एमसीक्यू नंबर 11, एमसीक्यू नंबर 12, इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें, इससे पहले जरा हम एक बात रिकॉल कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बाय a। इसके लिए हमने वहां पे सीखा था कि एंगल के डेरिवेटिव को जो है वो हमने डिवाइड करना होता है किस पे, 1 प्लस एंगल स्क्वायर पे, यानी ये इसका होता है डेरिवेटिव। अब इसको जरा आप सिंप्लीफाई कर लें, ये a नीचे आके मल्टीप्लाई होगा और सेकंड क्वांटिटी जो फ्रैक्शन है उसमें आप एलसीएम ले लें और ये जो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक a बचेगा यहाँ पे, तो ये ऊपर 1 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। अब इसको अगर हम दोनों साइड्स से इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप देखें ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा tan इनवर्स ऑफ x बाय a और राइट साइड पर a कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के आउटसाइड लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये a कांस्टेंट एक्स्ट्रा है, इसको हम लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये इधर आके लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ओवर a tan इनवर्स ऑफ x बाय a इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। अब आपके इस क्वेश्चन में a जो है उसको इक्वल टू आपने 3 मानना है, बिकॉज इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ना, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो एक्चुअली यू हैव a इज इक्वल टू 3, तो पुट a इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x बाई 3 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 3 स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। अब आप देख लें कौन सा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13, आप जरा देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जरा हम रिकॉल पहले कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 से कि इसका डेरिवेटिव लिया कैसे जाता था। आप देखें डेरिवेटिव ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन a पावर bx, फॉर एग्जाम्पल आसान सी एग्जाम्पल ली मैंने, तो मैंने वहां पे आपको सिखाया था कि सबसे पहले आपने पावर का डेरिवेटिव लिखना है, फिर बेस का नेचुरल लॉगरिथम मेंशन करना है और आखिर में पूरी की पूरी गिवन टर्म लिख देनी है आपने। इन तीनों की प्रोडक्ट होती है डेरिवेटिव ऑफ a पावर bx। इसी तरह आप देखो, अब जरा हम बात करते हैं गिवन फंक्शन की, ठीक है, a पावर cot x आ गया अब हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए आप जरा देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने जो है पावर का डेरिवेटिव लिखना होगा। पावर का डेरिवेटिव क्या बनता है, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, फिर बेस का नेचुरल लॉगरिथम आपने मेंशन करना है, ठीक है, और आखिर में ओरिजिनल फंक्शन पूरे का पूरा खुद आ जाएगा। ओके, तो अब आपने ये चीज देखी, इसको जरा अब आप इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि एक्चुअली हमें इंटीग्रेशन का आंसर चाहिए इन दिस क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, यहां पे बनेगा a पावर cot x इज इक्वल टू, अब देखें यहां पर ये जो है नेचुरल लॉग ऑफ a, ये कोई एक नंबर है और a का नेचुरल लॉग भी कोई एक नंबर होगा, कांस्टेंट होगा, इस नंबर को हम इंटीग्रेशन के आउटसाइड लिख देते हैं, ठीक है, इस नंबर को हम इंटीग्रेशन के आउटसाइड कर देते हैं और नेगेटिव साइन को हम कोसिकेंट स्क्वायर के साथ ही रखते हैं, क्योंकि ये आपको नजर आ रहा है उसने क्वेश्चन वाले ने खुद इसको कोसिकेंट के साथ रखा हुआ है, इनटू a पावर cot x dx। तो अब ये वाली इंटीग्रेशन ये रिक्वायर्ड थी ना, हमें इसका आंसर फाइंड आउट करके दिखाना था, तो इस नेचुरल लॉग ऑफ a को इधर लेफ्ट साइड पे नीचे भेज दें, डिवाइड कर दें, a पावर cot x होल डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू a पावर cot x dx। तो ये अब आप देखें डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 15, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। देखें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हायर डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट क्या होता है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हायर डेरिवेटिव्स। देखें, हायर डेरिवेटिव्स का मतलब होता है द डेरिवेटिव ऑफ अ डेरिवेटिव। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डेरिवेटिव किस चीज का डेरिवेटिव, किसी दूसरे डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। देखें, फर्ज करें
आपको एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू x पावर 5, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई dx। इसको dy बाई dx के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, y1 के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो पावर रूल आप जानते हैं इधर लग जाएगा। अब मैं कहता हूं इसको डिफरेंशिएट करें दोबारा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx। इसको जो है y2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा दोबारा, इसके ऊपर पावर रूल लगाएं तो ये हो जाएगा 20x क्यूब। तो यहां पे जरा सिंप्लीफिकेशन करें, ऊपर डी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे dx स्क्वायर लिखा जाता है, तो ये आ गया 20x क्यूब। अब इसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव और इसको हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव की ये नोटेशन हो जाएगी डी क्यूब वाई ओवर dx क्यूब एंड सो ऑन। अब याद रखिएगा कि आप कौन सा डेरिवेटिव ले रहे हो, फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हो तो ऑर्डर इसका डेरिवेटिव का डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 होगा। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, बल्कि इसको आप यूं याद रख लें, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस पावर 2 आप कह लो कि इसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इस थर्ड वाले को हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कौन सा हायर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आप देखें इसके अंदर दो है, इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव भी है और इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव भी है, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव हो, सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर होगा 2। इसके साथ एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डिग्री क्या होती है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। तो याद रखना आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उसकी जो होल पावर होगी, उसकी जो पावर होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल पावर 7 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल पावर 8 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल ये कोई मैंने एग्जांपल सोच के लिख दी। अब आप देखें ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है और यही हाईएस्ट होगा इन दिस सिचुएशन। अब इसकी पावर आपने देखनी है क्या है, इसको डिग्री बोला जाएगा, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपने। एमसीक्यू नंबर 16। अब आप जरा देखें, हमने इंटीग्रेशन का पावर रूल मैंने आपको सिखाया था, मैं यहां पे दोबारा मेंशन कर देता हूं। इंटीग्रेशन का पावर रूल नेचुरल लॉगरिथम का रूल क्या होता है। अगर आपके पास एक ऐसी फ्रैक्शन हो कि जिसमें किसी फंक्शन की पावर 1 गिवन हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल हो, तो विद रिस्पेक्ट टू x जब इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसे फंक्शन का आंसर आता है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c। ओके, अब आप जरा गौर करें कि गिवन क्वेश्चन में f ऑफ x इक्वल है ax प्लस b के, इसका अगर आप लोग डेरिवेटिव निकालें तो इसका डेरिवेटिव बनता है a, लेकिन वो इधर इसके न्यूमरेटर में अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में। अगर आप देखें तो वो उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए हम खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे a के साथ। तो आप लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द गिवन इंटीग्रल बाय a। तो अब ये जो क्वेश्चन था इसको मैं a से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, डिवाइड भी, ये डिवाइड वाला मैंने बाहर लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन वाला मुझे अंदर जरूरत था, रिक्वायर्ड था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उसको मैंने अंदर मेंशन कर दिया। अब ये बाहर वाला बाहर ही रहेगा और अंदर वाला देखें जरा, डिनोमिनेटर की होल पावर 1 है और उसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंग टू दिस पावर रूल इसका आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज ax प्लस b। अब आप देखें कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 17। ये एक फार्मूला है बेसिकली, ये आपने चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। एक फार्मूला आपने याद किया था कि डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x, इसमें हम एंगल के डेरिवेटिव को -1 से मल्टीप्लाई करवा के x और इस सारे रिजल्ट के ऊपर डिवाइड करते थे। इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी मेरे इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप जरूर देखिएगा, तो वहां उस डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा। तो अब आपने इसको जब इंटीग्रेट करना है तो मैं आपको यही तरीका सिखाता रहता हूं हर वक्त कि आप इसको ऐसे कर दें इंटीग्रेट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है वो इक्वल आ जाएगी कोसिकेंट इनवर्स के, तो देयरफॉर बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 18।
ठीक है, अब आप देखें जरा कि साइन 2x की हमें चाहिए इंटीग्रेशन। तो पहली बात कि साइन की इंटीग्रेशन होती है cos ऑफ 2x, और वो जो एंगल का डेरिवेटिव होता है उसको आप डिवाइड कर देते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका एक और तरीका भी है, देखें अगर आपके पास दूसरा इसके एक ही चीज को देखने के दो तरीके हैं। अब आपको जो सा मेथड आसान लगे आपने वो फॉलो करना है, या मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2, किसी एक को आपने प्रिपेयर करना है और दूसरे के साथ फिर मिक्स नहीं करना। तो दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपके पास एंगल का डेरिवेटिव अवेलेबल हो पीछे प्रोडक्ट की शक्ल में, तो फिर इसका आंसर माइनस cos 2x के इक्वल आता है। लेकिन अभी एंगल का डेरिवेटिव 2 बन रहा है, पीछे अवेलेबल नहीं है, तो हम खुद से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। तो अब एंगल का डेरिवेटिव जब पूरा हो जाएगा तो पीछे ये सारी क्वांटिटी जो है इंटीग्रल वाली, ये फिर आ जाएगी इक्वल टू माइनस cos 2x प्लस c, और देखें वही वाला आंसर बन जाएगा। इसको फर्दर आप अगर सिंप्लीफाई कर लें, एक स्टेप और कर लें, तो ये एक ही चीज को देखने के दो डिफरेंट तरीके हैं। अब देखना आपने है कि आपको कौन सा वाला तरीका जो है वो इजी और सिंपल लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 19, इंटीग्रेशन का पावर रूल है। इसको चैप्टर 2 के साथ मिक्स मत कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी फंक्शन f की पावर आपके पास इन्वॉल्व हो जाए, 1 के अलावा कोई और पावर हो, यहां मैं लिख रहा हूं कि n शुड नॉट बी इक्वल टू 1 के अलावा अगर आपके पास सॉरी माइनस वन यहां मैं कहना चाह रहा था, अगर आपके पास किसी फंक्शन की पावर इन्वॉल्व हो जाए और वो जो बेस का फंक्शन f है उसका डेरिवेटिव उसकी प्रोडक्ट की शक्ल में अवेलेबल हो, तो इस प्रोडक्ट का इंटीग्रल इक्वल आता है कि गिवन फंक्शन की पावर n में हम 1 को ऐड भी कर देते हैं और उसी न्यू पावर पे हम डिवाइड भी कर देते हैं। अब आप देखें जरा, इस क्वेश्चन में आपने f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर लेना है, x माइनस स्क्वायर लेना है, और इसका डेरिवेटिव आप देखें क्या बनेगा बेस वाले फंक्शन का। यहां पे आई एम सॉरी, मैंने इसको लेट मी चेंज दिस, f ऑफ x आपने लेना है इक्वल टू x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और यहां पे n इज इक्वल टू -2, क्योंकि आप देखें जब इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखें जरा, गौर करें यहां पर कि हम ये क्वेश्चन के ऊपर फार्मूला बना देते हैं, लगा देते हैं, x की पावर ऊपर जाके -2 होगी, x का डेरिवेटिव 1 पीछे प्रोडक्ट में अवेलेबल है, तो पावर रूल आ जाएगा, -2 में 1 ऐड करेंगे और रिजल्टिंग पावर पे हम डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, x पावर -1 ओवर -1 प्लस c। तो ये -1 इधर सेंटर में लिख देते हैं और x पावर -1 प्लस c, फिर ये x जो है -1 के डिनोमिनेटर में जाके इसकी पावर +1 हो जाएगी। सो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस लेक्चर का लास्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 20। अगेन वही पावर रूल जो अभी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया था, उसको आप जरूर देखिएगा, अभी फिलहाल मैं दोबारा नहीं बता रहा। उस पावर रूल की कंडीशन होती है कि पावर 8 के नीचे ये जो बेस का फंक्शन है 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव पीछे अवेलेबल हो, लेकिन डेरिवेटिव इसका 2 बन रहा है, वो अवेलेबल नहीं है, तो हम खुद से लिख देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ताकि डेरिवेटिव की कमी पूरी हो जाए। तो डिवाइड वाले 2 को बाहर लिखा, मल्टीप्लिकेशन वाले 2 को अंदर लिखा। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर रूल लग जाएगा, जब फंक्शन की पावर अवेलेबल हो और पीछे डेरिवेटिव भी अवेलेबल हो प्रोडक्ट में, तो फिर फंक्शन की गिवन पावर में 1 ऐड करते हैं और न्यू रिजल्टिंग पावर 8 प्लस 1 पे डिवाइड भी कर देते हैं। अब आप देखें क्या बन जाएगा, यहां से 8 प्लस 1 हुआ 9 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1 ओवर 18, और आगे 2x प्लस 3 की होल पावर आ जाएगी 9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कभी गिवन होता है कभी गिवन नहीं होता, ये इस लेवल पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।